अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत हुई। दोनों मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त गुजार थी, लेकिन इन मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रवैया अपनाया गया, जो सोशल मीडिया के ऊपर शोर था और जो अदालत के अंदर अमली इक़दामात थे, दोनों मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से इलेक्शन कमीशन और चारों आईजीज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इस दरख्वास्त के अंदर उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड फ़राहम करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने का ये हुक्म 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी किया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ये भी हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ मुलाकात करे और उस मुलाकात में इनके तमाम जो ग्रीवेंसेस हैं, तमाम शिकायत जो हैं, उन्हें सुनकर उनका अजाला किया जाए। अब इस दरख्वास्त के अंदर जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन लोगों के नाम अदालत के सामने लिए गए और जिन लोगों के हवाले से ये बात की गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई गई और उसके अंदर कहा गया कि 668 लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस्तफ़सार किया कि ये 668 यानी 668 लोगों का जो आपने फ़िगर लिया है, ये नंबर दिया है, ये तादाद ली है, ये आपके पास कहाँ से आई? तो उनकी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ शामिल थी कि उन्होंने ये तमाम डाटा सोशल मीडिया से इकट्ठा किया है, यानी बराह रास्त उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थे कि उनके कितने लोगों के कागजात मुस्तरद किए गए। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ कहा गया कि उन्होंने तमाम डाटा सोशल मीडिया से लिया गया है, तो यकीनी तौर के ऊपर अदालत भी उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकती थी और जो अदालत में मौजूद लोग थे उन्होंने भी इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर मजाक जो है उनका एक मजाक बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोशल मीडिया की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट्स के ऊपर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर है। फिर दूसरी जानिब इस मुकदमे की समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जो हमारा हुक्म था उसके ऊपर अमल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन से अगर हम पूछें तो इलेक्शन कमीशन ने एक तफसीली रिपोर्ट, एक मोटी रिपोर्ट जो कि कम अज़ कम 200-300 सफ़हात पर मुश्तमिल होगी, वो भी अदालत में जमा करवाई और अदालत को ये बताया कि उनकी रिपोर्ट के ऊपर हमने अमल दरामद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा से इस्तफ़सार किया कि अब आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? अगर हम आईजीज़ या मुतलका जो दीगर चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं उनको बुलाएँगे तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हमें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई हुक्म दिया ही नहीं गया था। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा ने तहरीक इंसाफ के वकील से फ़र्दर पूछा कि आप ये बताएँ कि क्या आपने इन तमाम वाक़यात के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कोई दरख्वास्त दी है? जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने बराह रास्त तो ये नहीं कहा कि उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था। उन्होंने कहा कि जनाब मैं दरख्वास्त क्यों देता? चीफ़ इलेक्शन कमीशन का जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो ख़ुद इस अमर की तस्दीक कर रहा है। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को एक ख़त लिख रहा है और उस ख़त के अंदर कह रहा है कि जनाब जो मुख्तलिफ़ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, जो मुख्तलिफ़ मामलात उनकी नज़र में आ रहे हैं, उस मामलात के ऊपर उन्होंने ख़ुद एक ख़त लिखा है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा ने कहा कि ये जो ख़त जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो 26 दिसंबर को लिखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म 22 दिसंबर को दिया था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उसके ऊपर जो है वो अहकामात जारी किए गए। अब अदालत ने फिर उनसे मुख्तलिफ़ जो फ़ोरम से उस हवाले से पूछा क्या आपने किसी फ़ोरम के ऊपर दरख्वास्त दी है जिस फ़ोरम ने आपकी बात नहीं सुनी, आपसे मिलने से इनकार किया है, आपके जो ख़दशात हैं वो दूर नहीं किए? तो जिस पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील लतीफ़ खोसा थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर अदालत को बताया कि उनकी जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। अब नाज़रीन, यहाँ पर तबसरा करने की बात यह है, तज्ज़िया करने की बात यह है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर सुन रहे हैं, ज़बान ज़देआम हम एक शोर सुन रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो हो गया। लेकिन जब अमली तौर के ऊपर देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कोई जुल्म ज़्यादती कुछ हो भी रही है तो उस हवाले से कानूनी तौर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की।
सिर्फ शोर की हद तक जा रहा है। जैसे अगर हम बात कर लें जमशेद दस्ती की वीडियो आई तो सोशल मीडिया पे शोर, अगर कोई उस्मान डार की वालिदा की वीडियो आई तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे शोर, लेकिन अमली तौर के ऊपर उसको फॉलो करने के लिए जो कानूनी तरीक़ाकार है, आप मुतलका थाने में दरख्वास्त देते हैं, आप सिविल सूट फाइल करते हैं जहाँ पर गवाहान को पेश किया जाता है, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब नाज़रीन मैंने भी चंद दिन पहले फिर सोशल मीडिया पर जो है ये भी बड़ा शोर था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कागज़ात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने आज एक ऑब्ज़र्वेशंस दी। उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन के अंदर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी भी शख्स के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं तो उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। अब किसी के कागज़ात मंजूर होना या मुस्तरद होना, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या अहकामात जारी करे। हाँ, अपीलें होंगी, उन अपीलों के ऊपर जो होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अब नाज़रीन इसी तरह का एक ट्वीट मैंने भी कुछ रोज़ पहले किया था, तो उस ट्वीट के अंदर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचा दिया गया कि और एक गालियों का अंबार लगा दिए गए। भाई बात ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कागज़ात नामज़दगी का मंजूर होना, मुस्तरद होना, उनके ऊपर एतराज़ात लगना, ये सब कुछ इलेक्शन का हिस्सा है, ये सब कुछ इलेक्शन के अंदर होता है। अगर किसी भी आरओ ने कोई गलत फ़ैसला किया है तो उस फ़ैसले को उसको तहरीरी तौर पर लाना होगा। ऐसा नहीं होता कि कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए जाएँ और उसके बाद कोई फ़ैसला लिखा ही ना जाए या उस फ़ैसले की वजूहात ना लिखी जाएँ कि मैंने ये कागज़ात नामज़दगी क्यों मुस्तरद की हैं। तो अगर कोई भी आरओ को गलत फ़ैसला करेगा तो उस फ़ैसले पर उसका जो तहरीरी फ़ैसला होगा उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा सकती है, और वो अपील्स आज तक दायर की गई हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिला है। अब उन अपील्स के अंदर कागज़ात नामज़दगी जो है मंजूर भी हो रहे हैं। तो यही बात आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने कही कि इलेक्शन होना जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में कोई पहली मरतबा इलेक्शन नहीं हुए, ये इलेक्शन इससे पहले भी होते रहे हैं। अब इस दरख्वास्त के अंदर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने कहा कि हम ये हुक्म कैसे जारी कर दें कि अगर आपके उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं तो उन तमाम उम्मीदवारों के कागज़ात जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएँ। फिर ये भी कहा गया कि ये कोई आईजीज़ का इलेक्शंस के साथ क्या लेना देना, आप आईजीज़ पर जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त कर रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आपकी दरख्वास्त के अंदर कोई ख़ास इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। अब ख़ास इल्ज़ाम क्या होता है कि जनाब फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ आईजी ने, फ़लाँ एसएचओ ने, फ़लाँ एसपी ने ये काम किया है और ये जो है अमल किया गया है जिससे इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, या फ़लाँ हल्के के अंदर ये अमल हो गया। लेकिन आपने एक जनरल बात कर दी कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं हो रहे और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अब इस हवाले से हम क्या ऑर्डर जारी करें। फिर चीफ जस्टिस ने कहा फ्री फेयर इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हम मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ हमने ख़ुद भी इंतखाबात करवा कर देख लिए। नाज़रीन ये 35 पंक्चर की एक बात इमरान खान की जानिब से की गई थी। फिर उसके बाद मामला उठा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। उस इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात की और बिलाखिर कह दिया कि जनाब इंतखाबात में धांधली के कोई भी शवाहिद जो हैं वो बाज़ाब्ता धांधली के शवाहिद जो हैं वो सामने नहीं आए, इसलिए वो जो इल्ज़ामात थे उन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने उस कमीशन के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमने खुद भी यानी अदलिया ने भी इंतखाबात करवा कर देख लिए, उन इंतखाबात के बाद भी इल्ज़ामात लगे और इल्ज़ामात जो है उन इल्ज़ामात के ऊपर भी एक कमीशन बना, कौम का कितना वक्त ज़ाया हुआ और वो तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद हो गए थे। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब हम मज़ीद क्या सख्त हुक्म जारी करेंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत की होती तो हम उनसे पूछ लेते, फिर भी बात मुख्तलिफ थी। लेकिन अब इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब तो बज़ाहिर सिर्फ कानून के ऊपर बात करना चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक स्टेप आगे जो है केस को ब्रॉडन किया, जिसका बाद में चीफ जस्टिस ने इजहार भी किया और कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने जो शिकायत की है आईजी को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की और क्या उसके ऊपर कोई जवाब आया, तो इसके ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पीर के रोज़ तक जवाब तलब कर लिया और साथ ही ये कहा कि ये हमारे सुनने का मामला नहीं बनता, लेकिन आपकी जानिब से इशू उठाया जा रहा है, तो हम एक कदम आगे जाकर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस मामले पर पूछ लेते हैं। नाज़रीन अब इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो तो जो है पीर तक मुलतवी कर दी गई। और एक और अहम बात, इस मुकदमे को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रिगिंग के मामले को या धांधली या प्रेशर या जो भी मामला कह लें, इसके तमाम इल्ज़ाम को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद कर दिया।
अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि बाकी सूबों में मसला नहीं है, सिर्फ पंजाब की हद तक है। तो अब इस केस की मज़ीद समाअत पीर को होगी। नाज़रीन, दूसरा इंतहाई अहम मुकदमा था लापता अफराद के मुकदमे के हवाले से। इसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की और अपने सियासी लोगों के नाम लिखे, जिसमें फ़ारूक हमीद, शेख रशीद, उस्मान डार, इन लोगों के नाम लिखे कि इन्हें उठाया गया और ये इनके साथ जो है वो जुल्म किया गया। फिर कुछ दिनों के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि हम इंडिविजुअल्स के मामले को नहीं सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस मुकदमे के अंदर कुछ तारीख साज लम्हात भी हैं जिनका मैं ज़िक्र आपके साथ करना ज़रूर चाहूँगा। वो तारीख साज लम्हात ये हैं कि मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहा हूँ, तो हमने लापता अफराद के मुकदमात के अंदर एक प्रेशर होता था कि फ़लाँ नाम नहीं चलाना, फ़लाँ चीज़ रिपोर्ट नहीं करनी, फ़लाँ चीज़ जो है वो दिखाई नहीं जाएगी। लेकिन आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की बदौलत आज लापता अफराद का मुकदमा पूरी कौम ने लाइव सुना। पूरी कौम ने लाइव सुना। इस मुकदमे के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से जो है वो सवाल करने का जो है वो भी मामला उठाया गया। आमना मसूद जंजुआ, जो कि लापता अफराद डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन हैं, उनकी जानिब से अपने शोहर मसूद जंजुआ के हवाले से बात की गई कि 2005 में उन्हें उठाया गया था, आज तक उनका पता नहीं चला। हमें ये रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी शायद कहीं डेथ हो गई है। तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अब हम क्या कहें। उन्होंने कहा जी, इस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से पूछें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2005 में तो शायद वो उस टाइम मेजर होंगे या इस रैंक के आसपास कहीं पर होंगे। बहरहाल एक तो अदालत ने उनके शौहर के लापता होने के हवाले से जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछ लिया। नाज़रीन, दूसरा अहम मामला लापता अफराद के हवाले से लापता अफराद के केस के अंदर जो आया, अदालत ने लापता अफराद के हवाले से कमीशन बना था। उस कमीशन के ऊपर भी मैं बात करता हूँ कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड हो गए। अब 2011 में वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद उन्हें लापता अफराद कमीशन का सरबराह बना दिया गया। फिर उनके मामला शायद कुछ मज़ीद अच्छे हुए, उन्हें चेयरमैन नैब बना दिया गया। अब नाज़रीन, लापता अफराद कमीशन हो या चेयरमैन नैब हो, उनकी कारकर्दगी से कोई भी शख्स मुतमईन नहीं था। हालांकि उस दौर की हुकूमत ज़रूर मुतमईन थी, लेकिन उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे। उनकी वीडियोज़, ऑडियोज़ हम सब ने सुनी, जिसके अंदर उन्हें ख़वातीन को हरासा करने का जो है वो मामला भी सामने आया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाज़रीन, अब जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से पेंशन भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ लापता अफराद कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की तनख्वाह भी ले रहे हैं और उसके अलावा चेयरमैन नैब की मराहत भी उन्होंने इंजॉय की हैं। अब चेयरमैन नैब अगर ना भी हो तो उसकी एक मराहत होती हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी कारकर्दगी से कोई भी शख्स मुतासिर अगर जो है वो उसका इत्मीनान नहीं हो रहा, तो मेरे ख़्याल से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को चाहिए कि फ़ौरी तौर के ऊपर इस्तीफ़ा दे दें और इस रियासत के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। और आज इस केस के अंदर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, तो कमरा अदालत में मौजूद किसी भी वकील ने उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। ये एक लम्हा फ़िक्रिया था। इसीलिए मैंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए और इन ओहदों की जान छोड़ के घर पर जाना चाहिए, घर पर बैठना चाहिए। अगर ये ओहदे रहते भी हैं तो इन ओहदों के ऊपर कोई काबिल लोग आएँ और वो ताकि कुछ परफॉर्मेंस दिखा सकें। अब उसके बाद नाज़रीन, अदालत ने लापता अफराद कमीशन के जितने भी जो अहकामात जारी किए गए थे, जिनके ऊपर अमल नहीं किया गया था, मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से, मुख्तलिफ़ अफराद के हवाले से, अदालत ने उन तमाम अहकामात के ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से 2 हफ़्तों में रिपोर्ट तलब कर ली और इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो 2 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।